एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर पॉक्सो के साथ 376 लगा हुआ है, आपके मुकदमे में पॉक्सो के साथ 376 लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जब आपके ऊपर झूठा पॉक्सो के साथ 376 का मुकदमा रजिस्टर हो जाए तो उस दशा में क्या करें। यहाँ पर मैं केवल और केवल झूठे मुकदमों की बात कर रहा हूँ, रियल केसेस की कतई बात नहीं कर रहा हूँ। जब फॉल्स केसेस आपके ऊपर लग जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इससे आप निकलेंगे कैसे, आज इस पर हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, 376 का मामला बेहद गंभीर नेचर का होता है। पॉक्सो उससे भी गंभीर नेचर का होता है। अगर कहीं पॉक्सो 6 लग गई आपके ऊपर, उसमें तो उम्र कैद 20 साल की सजा तक का प्रावधान है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ तो नरक हो जाएगी, क्योंकि पॉक्सो के मैटर के लिए किसी प्रकार का मेडिकल जरूरी नहीं है। जिस तरीके से 376 का मुकदमा रजिस्टर कराने के लिए किसी प्रकार का मेडिकल जरूरी नहीं है, उसी तरीके से पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार का मेडिकल जरूरी नहीं है। केवल और केवल उस बच्चे का स्टेटमेंट, उस लड़की का स्टेटमेंट ही मोर देन इनफ है। लेकिन पॉक्सो बेसिकली बनाया गया बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए, लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग आज की डेट में हमारे देश में हो रहा है। अब देखिए, पॉक्सो तो जेंडर न्यूट्रल कानून है, इसको लड़के और लड़कियों दोनों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग कौन कर रहा है। इसका प्रयोग केवल और केवल लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है। लड़कों के द्वारा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, कहा गया है कि पॉक्सो कानून में कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ किसी प्रकार की आप लैंगिक अपराध करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी कंसेंट का कोई लेना देना नहीं, उस कंडीशन में आप जेल जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, आप जेल भेजे जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, वो 18 साल से ऊपर की महिला होती है, उसके साथ उसकी मनमर्जी से शारीरिक संबंध भी बना रहे होते हैं, तो वो महिला जो 18 साल से ऊपर की एज अटेन कर चुकी है, 18 साल से ज़्यादा की उम्र उसकी हो चुकी है, फिर भी वो पॉक्सो लगवा रही, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला 18 साल से अधिक उम्र की है, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर पॉक्सो का मुकदमा कैसे इंटरटेन हो सकता है। आपके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा ऐसे इंटरटेन हो सकता है कि वो महिला बैक डेट का इंसिडेंट दिखाएगी, वो कहेगी कि पुराने टाइम से ये मेरे साथ सेक्सुअल पेनिट्रेशन करते चले आ रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाते चले आ रहे हैं। कई बार आप लोगों ने बड़ी बड़ी एफआईआर्स देखी हैं जिसमें महिला 22 साल 23 साल की है, वो कह देती है मैं जब 15 साल की थी तब से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जब मैं 15 साल की थी तब इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। क्यों? ताकि मैटर की ग्रेविटी बढ़ाई जा सके, उसको पॉक्सो का कलर दिया जा सके। और पॉक्सो हमारे देश में 376 से भी खतरनाक कानून है, रेप के मैटर से ज्यादा खतरनाक कानून है, क्योंकि वो माना जाएगा कि आपने बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बहुत सारे बड़बोले लोग कहेंगे मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चैट है जिसमें वो लड़की मुझे स्वयं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, खुद से इनविटेशन दे रही है, कह रही है आके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। इसका कोई मतलब नहीं है। पॉक्सो के मामले में कंसेंट साबित करके आप मिट्टी में मिल जाएंगे। अब पूछिए कैसे आप मिट्टी में मिल जाएंगे पॉक्सो में कंसेंट साबित करके। पॉक्सो में कंसेंट साबित करके आप ऐसे मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि पॉक्सो का अगर कानून आप पढ़ेंगे तो पॉक्सो का कानून स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं उनकी कंसेंट, उनकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनकी कंसेंट नल एंड वॉइड होगी, शुरू से ही शून्य होगी। आपने कैसे मान लिया कि वो बच्चे ने आपको स्वतंत्र सहमति दी है? 18 साल के बाद इस देश में आपको वोटिंग राइट मिलता है, तो 18 के पहले कैसे कंसेंट मिल जाएगी? तो कंसेंट जहां प्रूफ करने की कोशिश करोगे, आप एडमिट कर लोगे कि आपके द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और आपने एक बार इसका एडमिशन ले लिया कि कंसेंट साबित करने के चक्कर में लग गए कि साहब सब कुछ सहमति से, जैसा आपसे आपने कहा,
तो जहां पर आपने कंसेंट प्रूफ करने की चेष्टा करी वहीं पर सारा खेल आपका खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि कंसेंट प्रूफ करते ही आप ये दिखा दोगे कि आपके द्वारा उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और आप कहोगे मनमर्जी से बने हैं। कोर्ट और कानून ये मान के चलेगा कि बच्चे की सहमति नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती उसके साथ पेनिट्रेशन कर रखा हुआ है। आपके खिलाफ जजमेंट आ जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, लाइफ नरक हो जाएगी। इसलिए पॉक्सो के मैटर में कंसेंट प्रूफ करने की गलती सपने में भी मत करना। अगर बचना है तो बाहर आना है इस बवाल से तो। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, आज की डेट में पॉक्सो का मिसयूज 376 की तरह बढ़ने लगा है। बहुत सारे लोग अपनी आपसी रंजिश और दुश्मनी अपने बच्चों को आगे लाके करते हैं। वो भूल जाते हैं कि रेप सर्वाइवर से, इस तरीके के एलिगेशन लगाने वालों से सच लगाए हो या झूठे लगाए, जो समाज की बात है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति ऐसी महिला से, ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करना चाहेगा, शादी नहीं करना चाहेगा जिसके ऊपर रेप के एलिगेशन लगे हो या जिसने किसी और के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए हो। तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए इस तरीके के आरोप लगाने से पहले भी सोचें, और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भी सोचें। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, हेल्प मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं कौन हूं, क्या करता हूं, सारी डिटेल्स मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।